सभी साथियों को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्कार। मैं आशुतोष आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रीजनिंग हब पे। तो बहुत दिनों बाद आज क्लास कर रहा हूं, थोड़ा सा बिजी था तो फिर से वापस ट्रैक पे आते हैं। तो जिन बच्चों ने लास्ट क्लासेस देखी है, उम्मीद करता हूँ आपको कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट हुई होगी। और अगर आपको क्लासेस अच्छी लग रही है तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। आज हमारे पास फिर से 4 सेट रहने वाले हैं और ये आपके थोड़ा सा ज़्यादा हाई लेवल तो नहीं है, मुझे पता है आप बहुत जल्दी इन क्वेश्चनों को कर दोगे अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है। तो शुरू करूंगा आज की क्लास। और सबसे पहले एक बार कहना चाहता हूँ, अगर आप में से कोई बच्चा बैंकिंग फाउंडेशन बैच ज्वाइन करना चाहता है तो अभी भी हमारे पास सीट्स अवेलेबल है, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। SBI PO IBPS क्लर्क और IBPS PO में हमारे ऑलरेडी सिलेक्शन हो चुकी हैं, तो अगर आप चाहते हो कि 2026 में आपको सिलेक्शन करनी है या देनी है तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हो। चलिए शुरू करते हैं। पहली पजल मैं आप सभी के सामने लगा रहा हूँ। इस पजल को मैं मैक्सिमम टाइम दूंगा आपके पास 2 मिनट, ठीक है। पर मुझे पता है आप इसको 1.5 मिनट के अंदर बना लोगे, बहुत ईजी पजल है, आप 1.5 मिनट के अंदर इसको बना लोगे। मैं टाइमर स्टार्ट करता हूँ और आपने इसको शुरू करना है अब। चलिए 2 मिनट का मैंने टाइमर स्टार्ट कर दिया है, जल्दी से इसको ट्राई कीजिएगा। जिसका हो जाएगा वो डन टाइप कर देना, और जिनका नहीं होता वो लास्ट में मेरे साथ देखिएगा कैसे इसको बनाते हैं, ठीक है। ट्राई करना 1 से 1.5 मिनट के अंदर इसको सॉल्व करने का। जल्दी से। 1 मिनट हो चुका है, लास्ट 1 मिनट लेफ्ट। आपके पास आखिरी का 1 मिनट बचा है। देखते हैं कितने बच्चे कर पाते। जो 1.5 मिनट में करने वाले हैं उनके पास 30 सेकंड बचे, जल्दी से। अगर कोई शोर आ रहा होगा तो अभी बता देना, बाहर थोड़ा सा काम लगा है इसीलिए थोड़ी सी क्लासेस नहीं हो पा रही थी ना। चलिए 1.5 मिनट वालों का तो टाइम ऑलमोस्ट हो चुका है, अब लास्ट 30 सेकेंड है, जल्दी से देखो। हो चुकी है तो डन टाइप कर देना, नहीं हुई है तब वेट करना। मैं आपको बना के दिखाता हूँ, ठीक है। कहाँ पे आप गलती कर रहे थे वो आप, हाँ, क्या गलती आपका। चलिए टाइम हो चुका है, उम्मीद करता हूँ आपने इसको ट्राई कर लिया है। अब देखते हैं हमारे पास क्या दिया है। बोला 7 पर्सन है ABCDFG, जो कि एक लाइन में बैठे हैं और सारे के सारे नॉर्थ की तरफ फेस कर रहे हैं। सिंपल सा है, जल्दी से इसको बनाते हैं, ठीक है। हमारे पास 7 पर्सन है, 1 2 3 4 5 6 7। 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अब क्या दे रखा है, सारे के सारे कहाँ पे फेस कर रहे हैं, नॉर्थ की तरफ फेस कर रहे हैं। बोला जो बी है वो कहाँ पे बैठा है, एक्सट्रीम राइट एंड ऑफ द रो। तो बी को हम बना लेते हैं, तो आपको तो पता है ये राइट हैंड ये होता है आपका, ये भी क्या होता है, राइट हैंड है। तो बी को हम यहाँ पे रखते हैं। अब बी के बारे में कोई भी कंडीशन नहीं है। बोला ई जो है एग्जैक्टली जी और बी के बीच में, ई जो है आपका जी और बी के बीच में, मुझे नहीं पता जी कहाँ पे है। डी सीट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ सी, सी के थर्ड लेफ्ट पे आपका कौन है, डी है, ठीक है। एंड ए सीट सेकंड टू द राइट ऑफ डी, डी से सेकंड राइट पे आपका ए आ जाएगा, ठीक है। जी सीट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ बी, बी के सेकंड लेफ्ट पे जी है, बी के सेकंड लेफ्ट पे जी है। अब जी और बी के बीच में ई था तो ई को हम यहाँ पे बैठा सकते हैं। ओनली 2 पर्सन बिटवीन एफ एंड जी, एफ और जी के बीच में 2 पर्सन है। जी यहाँ पे एक दो छोड़ के एफ, जी यहाँ पे एक दो छोड़ के एफ। देखो सी के थर्ड लेफ्ट पे आपको डी बिठाना है, तो सी को यहीं पे रखो, एक दो छोड़ के, एक दो छोड़ के डी, और डी के सेकंड राइट पे ए। सी को यहाँ पे रखो डी, डी के सेकंड राइट पे ए। तो दो पॉसिबिलिटी मैंने साथ में बना दी और दोनों पॉसिबिलिटी से आपका आंसर आ चुका है। तो ये 5 नंबर का क्वेश्चन था, जो कि आपका क्लर्क लेवल का क्वेश्चन था। उम्मीद करता हूँ क्लर्क लेवल से हमने शुरुआत करी है और आपने इसके 5 क्वेश्चन जल्दी से कर लिए होंगे। सेशन अच्छा लगा तो लाइक कर देना। और नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने है, इसको मैं टाइम दूंगा मैक्सिमम 2.5 मिनट, मैक्सिमम 2.5 मिनट, और मिनिमम आपके पास 1.5 मिनट है।
ठीक है, तो मैं आपका टाइम शुरू करता हूँ, आप एक बार इसको पढ़ो और ट्राई करने की कोशिश करो जल्दी से। टाइम मैंने स्टार्ट कर दिया है। वैसे तो ये 1.5 या 2 मिनट में बनने वाली पजल है, इतना मुझे आइडिया लग रहा है, पर आप एक बार ट्राई करके देखो। एक मिनट हो चुका है, लास्ट 1 मिनट। जिनको 2 मिनट में बनानी है उनके लिए 1 मिनट हो चुका है। हिंदी में नहीं ले पाया उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, हिंदी में नेक्स्ट टाइम पे यहाँ पे रख लूँ। चलो जी, 2 मिनट के लिए लास्ट 30 सेकंड बचे हैं। लास्ट 30 सेकंड। चलो, आपका टाइम ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। क्या दे रखा है? 8 पर्सन है, ABCD WXYZ, सारे के सारे स्क्वायर टेबल में बैठे हैं। 4 जिसमें कॉर्नर पे बैठे हैं और 4 मिडल पे बैठे हैं। अब जो कॉर्नर पे, जो मिडल पे बैठे हैं वो सारे के सारे आउटसाइड देख रहे हैं, और जो कॉर्नर पे बैठे हैं सारे के सारे सेंटर फेस कर रहे हैं। बना लेते हैं। हमारे पास 4 4 की सेटिंग है। ठीक है, ये सारे मिडल की तरफ, मिडल वाले तो इनसाइड देख रहे थे, ये हमें पता है। मिडल वाले आउटसाइड थे ना। 1 मिनट इरेज कर देता। मिडल वाले आउटसाइड थे, ठीक है। जिनका हो गया वो आगे देख सकते हैं, ठीक है। और अगले क्वेश्चन को चेक कर लो, ये आउटसाइड। चलो, ये आउटसाइड और ये इनसाइड, ठीक है। पर टाइम लगाया हुआ था तो आवाज। ये इनसाइड, साइड, ये आउटसाइड। कंडीशन पढ़ते हैं और कंडीशन पढ़ के हम इसको देखते हैं। बोला सी सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ डब्ल्यू, डब्ल्यू के सेकंड लेफ्ट पे सी है। 3 पीपल बिटवीन सी एंड एक्स, सी और एक्स के बीच में 3 पर्सन है, यानी कि आमने सामने आएंगे। डी इज नॉट फेसिंग आउटसाइड, डी आउटसाइड नहीं देख रहा तो डी इनसाइड देख रहा है। एक्स एंड ए आर इमीडिएट राइट टू ईच अदर, एक्स और ए एक दूसरे के राइट में है, दोनों एक दूसरे के राइट में है। W इज नॉट सिटिंग एडजेसेंट टू ए के साथ में W नहीं बैठता है, चलो जी अच्छी बात है। B इज नॉट एडजेसेंट टू C के साथ में B भी नहीं बैठता, ये भी हमने लिख लिया। B इज सिटिंग ऑपोजिट टू Y, B जो है किसके ऑपोजिट में है? Y के ऑपोजिट में है। Y एंड Z आर नॉट एडजेसेंट टू ईच अदर, Y के साथ में Z नहीं बैठेगा। ये मेरे पास कुछ कंडीशन थी जो हमने यहाँ पे लिख लिया। अभी इन्हीं को हम इस पे करते हैं। अब करने के लिए मुझे बस यही कंडीशन पता है कि W से थर्ड थर्ड था, सेकंड लेफ्ट पे C है, तो एक बार मैं W को यहाँ पे बिठाता हूँ, ये राइट है, और C यहाँ पे, एक बार मैं W को यहाँ पे बिठाता हूँ, ये राइट है और ये C है। C और X के बीच में 3 है, मतलब X इसके ऑपोजिट आएगा। याद रखना, जब भी 3 आते हैं 8 के पर्सन में तो ऑपोजिट में आते हैं, ठीक है। चलो जी, अब इसके बाद हम अगर देखें तो हम किसको फिट कर सकते हैं इस कंडीशन में। देखो, D बोला है इनसाइड फेस करेगा, तो D डेफिनेटली आपका यहाँ पे आएगा, D डेफिनेटली आपका यहाँ पे आएगा, ठीक है। X के राइट में A आना चाहिए और A के राइट में X आना चाहिए। X और A यहाँ पे आ गए, X के राइट में A के राइट में, ठीक है, ये फिट हो रहा है। A के साथ में W नहीं आता तो ठीक है, W यहाँ पे नहीं आएगा, ये हमें पता लग गया। और C के साथ, अच्छा ये देखो, C के साथ में B नहीं बैठेगा, B और Y ऑपोजिट में है। C के साथ में B नहीं बैठेगा, B यहाँ पे नहीं आ सकते, डेफिनेटली Y को यहाँ रखो, B को यहाँ रखो, एक कंडीशन। Y को यहाँ रखो, B को यहाँ पे रखो, एक कंडीशन। अब हमारे को पता है ये वाली हमारी ऑलमोस्ट सॉल्व हो चुकी है। क्यों? क्योंकि अगर हम देखें तो D इनसाइड है, D को यहाँ पे रख लो, ठीक है। चलो,
ए के साथ में डब्ल्यू नहीं है, ठीक है। वाई के साथ यहाँ पे हम जेड बिठाते हैं, ये गलत हो जा रही है। यहाँ पे जेड मेरा यहाँ पे आ रहा है और ये पॉसिबिलिटी मेरी बिल्कुल सही है। तो 5 नंबर का ये क्वेश्चन ऑलरेडी एग्जाम में आया हुआ है, तो हो सकता है इस बार भी आपको इसी तरह के क्वेश्चन देखने को मिले। क्वेश्चन तो सेम ही रहते हैं, बस उनके अल्फाबेट चेंज हो जाते हैं। तो कंसेप्ट अगर आप सीख रहे हो, सेशन अच्छा लग रहा है, तो लाइक और शेयर जरूर करना। दो पॉसिबिलिटी में कैसे हम क्वेश्चन को उड़ा रहे हैं वो देखो, हो सकता है कहीं पे तीसरी पॉसिबिलिटी भी हमें बनानी पड़े, तो पॉसिबिलिटी हम लेके चलें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके लिए भी मैं आपको टाइम दूंगा 2 मिनट का, जल्दी से इसको ट्राई करना है। आपका मैं टाइम कर देता हूँ स्टार्ट। चलो जी 1 मिनट स्टार्ट है, 2 मिनट का टाइम है, मैक्सिमम आपको 2 मिनट दे रहा हूँ। 2 मिनट के अंदर आपको इसको करना है, मैक्सिमम 2 मिनट, मिनिमम आप 1.5 मिनट में कर सकते हो, ये आपको करना है। चलो रिकॉर्डेड सेशन का फ़ायदा ये होता है कि हम जल्दी जल्दी क्वेश्चन ख़त्म करते हैं, क्योंकि ऑफलाइन वैसे करेंगे तो हमें वैसे ज़्यादा टाइम लगेगा, तो रिकॉर्डेड में हमें एडवांटेज ही है। बाकी अगर हम लाइव क्लास करने तो भी हम स्टार्ट करवा देंगे, कोई इशू नहीं। एक मिनट हो चुका है, लास्ट 1 मिनट। 1 मिनट हो चुका है, 1 मिनट आपके पास बचा है, जल्दी से जिनका हो चुका है डन करो, आगे देखो, जिनका बचा है वो देखो कि क्या गलती कर रहे थे, कहाँ पे हम फंसे हुए थे। ये थोड़ा ना क्वेश्चन काफ़ी अच्छी ट्रिकी पजल है थोड़ी सी, पेपर में आपको ये थोड़ा सा कंफ्यूज करेगी। लास्ट 30 सेकेंड, जिनका हो चुका है डन करो, आगे जाओ, जिनका नहीं हुआ देखो कहाँ पे गलती कर रहे थे, कहाँ पे आप फंसे हो। चलो और टाइम आपको ऑलमोस्ट हो चुका है, 2 मिनट का टाइम दिया था, सारा का सारा टाइम हो चुका है। बोला है अनसर्टेन नंबर ऑफ पीपल है जो एक रो में बैठे हैं, सारे के सारे नॉर्थ की तरफ देख रहे हैं और इनके बीच में इक्वल डिस्टेंस है, ठीक है। अब इसी को बनाते हैं और इसको स्टार्ट करते हैं। अनसर्टेन है, हमें नहीं पता कौन सी लाइन में कितने पर्सन बैठे हैं, हम इसको बनाते हैं। ऐसे बोला है थर्ड फ्रॉम द एक्सट्रीम एंड, तो ऐसा करते थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं ना इसको, एक दो, एक दो तीन ऐसे यहाँ पे आ जाएगा, एक दो तीन ऐसा आपका यहाँ पे आ जाएगा। 2 पर्सन बैठे एस और एफ के बीच में, तो एक दो छोड़ के एफ, एफ, ठीक है। टी सेकंड टू द राइट ऑफ एफ, एफ के सेकंड राइट पे टी है, एफ के सेकंड राइट पे टी है, तो देखते चलो। ए इज एग्जैक्टली, ए जो है मिड में है किसके, ई और एफ के, अभी पता नहीं कहाँ पे है। 6 पीपल बिटवीन, 6 पर्सन है आपके, एक मिनट यार मेरे को यहाँ पे ना हाइड हो गया एक, 6 पीपल बिटवीन टी एंड बी, ठीक है। टी और बी के बीच में 6 पर्सन है, टी 6, बी हु डज नॉट सिट एट एनी एंड, बी आपका एंड पे नहीं आता, ये भी याद रखना। देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे नहीं आएगा, 1 2 3 4 5 6, बी आपका यहाँ पे 1 2 4 5 6, बी आपका यहाँ पे, ठीक है। आगे क्या दे रखा है, नंबर ऑफ पीपल सिटिंग टू द राइट ऑफ जी इज सेम एज टू द पीपल सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ ई, जी के राइट में जितने पर्सन होंगे ई के लेफ्ट में भी उतने पर्सन होने चाहिए। जी इज 6th टू द राइट ऑफ टी, टी के 6th राइट में, ये वाली तो गलत होगी। 1 2 3 4 5 6, जी आपका यहाँ पे आ जाएगा। 2 पीपल बिटवीन पी एंड आर, पी और 2 छोड़ के आर, आर हु इज टू द राइट ऑफ बी, बी के राइट में आपका आर है, देखो जी बी के राइट में आर है। अब वी के राइट में आ रहा है, वी एंड पे तो नहीं आ सकता, एक छोड़ के, एक दो छोड़ के, हाँ आर को मैं अगर यहाँ रखूं तो एक दो छोड़ के पी आ जाएगा। अब जी के राइट में देखो कितने पर्सन है, एक दो, तो मुझे ई के राइट में भी 2 चाहिए, तो ई के राइट में 2 तो नहीं आ पाएंगे, ये तो गलत हो जाएगा। अब आपको पता है ई जो है यहीं पे बैठेगा तभी ए आएगा, ई यहाँ रखो, ए यहाँ रखो, ई ए एफ,
ई के लेफ्ट में 3 है तो जी के राइट में भी 3 चाहिए, 1 2 3 आ जाएगा और ये आपका क्वेश्चन पूरा का पूरा सॉल्व हो चुका है। ये क्वेश्चन आपका पूरा का पूरा सॉल्व हो चुका है। तो कितने पर्सन आ रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 17% एक रो में है। तो अगर आपका आंसर मैच कर रहा है तो एक बार मैच कर लो, और कहीं पे कोई गलती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। कहीं से मुझसे भी कई बार गलती हो जाती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हो। क्लियर है जी? तो अभी तक हमने 3 पजल करी और तीनों में से तीनों पजल काफी अच्छे लेवल की थी। तो अभी तक अगर आपको सेशन अच्छा लगा है तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, इसको आपको टाइम मिलेगा मैक्सिमम 2 मिनट। मैक्सिमम 2 मिनट है और मिनिमम तो आप 1.5 मिनट के अंदर इसको ट्राई करने की सोचो। आपका मैं टाइमर स्टार्ट कर देता हूं, 1 मिनट रुकना। चलो जी जल्दी से। सही पे कोई डाउट होगा मुझे बता देना, कई बार मेरे से भी गलती हो जाती है, देख लेंगे। ठीक है, बाहर से अगर कोई शोर आ रहा है तो उसके लिए माफी चाहता हूँ, थोड़ा सा काम चला हुआ है। बाकी आप अपने क्वेश्चन के ऊपर फोकस करो, कोई दिक्कत। चलो 1 मिनट हो चुका है, लास्ट 1 मिनट लेफ्ट। लास्ट 1 मिनट आपके पास, अब आखिरी का 1 मिनट है। देखो कितना बच्चे इसको कर पाते हैं। 1 मिनट में भी बना सकते थे इस पजल को, सिंपल सी पजल की, इजी लेवल की, 1 मिनट के अंदर भी बन सकती थी। और इस पूरी सीरीज को अगर आप देखोगे तो जिनका पजल में दिक्कत आती है वो खुद बोलेंगे सर कि इस बार के पेपर में कोई दिक्कत नहीं आई पजल में। ठीक है, 1.5 मिनट हो चुका है, लास्ट 30 सेकेंड। इस सीरीज को एंड तक जरूर देखना जिन्होंने नहीं देखी है। अभी तक 3 भी क्लासेस हो चुकी है, क्लास नंबर 4th है हमारी। चलो जी, तो उम्मीद करता हूँ आपने इस क्वेश्चन को कर लिया होगा। क्या बोला है? 8% है, फ्लैट 1 फ्लैट 2, फ्लैट 1 फ्लैट 2 में बस आपको ये देखना है कि फ्लैट 1 कहाँ पे है आपका। फ्लैट 1 जो है वेस्ट में, और फ्लैट 2 कहाँ पे है ये देखो। चलो उसको बनाते हैं, फ्लैट 1 फ्लैट 2 को। हमारे पास कितने हैं? 4 3 2 1। ठीक है, कहीं पे कोई दिक्कत आ रही होगी तो बता देना। ठीक है, तो इसको 1 ले लेते हैं, इसको 2 ले लेते हैं, क्योंकि यही बोला था 1 है और ये क्या है आपका 2 है। फ्लैट 1 आपका कहाँ पे था? यहाँ पे दिया हुआ है, कहाँ पे गया? फ्लैट 1 जो है आपका वेस्ट में है एज कम्पेयर टू फ्लैट 2। ठीक है, चलो जी आगे बोले, देयर आर 2 फ्लोर बिटवीन बी एंड सी। बी और सी के बीच में 2 फ्लोर है, फ्लोर है। बी लिव अबव सी एंड दे लिव इन डिफरेंट फ्लैट। ठीक है जी, तो एक बार बी को यहाँ रखो, 1 2 छोड़ के सी, एक बार बी को यहाँ रखो, 1 2 छोड़ के सी। ठीक है, देखते चलो कहाँ पे हम गड़बड़ी करेंगे। ए लिव टू द वेस्ट ऑफ डी। डी के वेस्ट में ए आता है, डी के वेस्ट में ए आता है, बट ऑन ऑड नंबर फ्लोर। ये जो आते हैं ऑड नंबर फ्लोर पे आते हैं, तो डेफिनेटली डी ए यहीं पे आएगा, डी ए आपका यहीं पे आएगा। ठीक है, एफ लिव इमीडिएटली अबव सी। सी के ऊपर एफ आ जाएगा, सी के ऊपर आपका एफ आ जाएगा। नो पर्सन लिव वेस्ट ऑफ जी। जी के वेस्ट में कोई नहीं रहता, मतलब जी जो आएगा आपका इस तरफ आएगा। ये तो इस तरफ तो ईस्ट हो गया, तो जी आपका यहाँ पे आएगा। इसमें देखो तो जी कहीं पे भी आ सकता है। जी हु लिव ऑन 4th फ्लोर। ठीक है, तो जी यहाँ पे आ गया तो ये तो गलत हो जाएगा, जी यहीं पे आएगा आपका। आगे बोला एच डज नॉट लिव ऑन फ्लोर नंबर 1। एच 1 पे नहीं रहता तो एच 2 पे आ जाएगा। एक पर्सन आपका कौन सा बचा? ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, ई हो गया। आपके 5 नंबर पक्के हैं, 5 मार्क्स का ये क्वेश्चन पक्का है। सिर्फ कंडीशन लिखी, कंडीशन लिखने के बाद उसको बिठाया है और हमने 2 पॉसिबिलिटी में इस क्वेश्चन को कर लिया है। तो इजी क्वेश्चन था, उम्मीद करता हूँ आपने सारा का सारा ट्राई किया होगा। चलिए।
आज का आखिरी क्वेश्चन है, इसको आपको टाइम मिलेगा 1.5 मिनट का, ठीक है। पेपर में इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं, तो ये 1.5 मिनट में आपने ट्राई करना है। मैं आपका टाइम स्टार्ट करता हूँ, चलो जल्दी से। लास्ट 1 मिनट लेफ्ट। वैसे तो 1 मिनट में बनाना था आपको ये। सेशन को लाइक और शेयर कर देना, और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना। अगर क्लासेस पसंद आ रही हैं तो ठीक है, आप अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर कर सकते हैं। चलो 1 मिनट हो चुका है, लास्ट का 30 सेकंड बचे हैं। उम्मीद करूंगा आपने इसको ट्राई कर लिया होगा, है ना। इजी था, ज़्यादा कोई डिफिकल्ट नहीं। 6% है, 6% हम देखते हैं क्या क्या बोला हो। 6% है, सारे के सारे हाइट वाइज दी हुआ कंपेरिजन। तो हम इसको ऐसे लिख लेते हैं 6 5 4 3 2 1। जो सबसे बड़ा होगा उसको 6th पे रखेंगे, जो सबसे छोटा होगा उसको फर्स्ट पोजीशन पे रख देंगे। बोला है क्या बोला हुआ, देखो ए इज टॉलर देन ई बट नॉट एज टॉल एज। ए जो है बड़ा है ई से और एफ से छोटा है, सिंपल सी बात है। बी एंड एफ आर नॉट द टॉलेस्ट, बी और एफ आपके यहाँ पे नहीं आएंगे, ठीक है। एंड शी, ये सबसे शॉर्टेस्ट है, चलो। बी इज टॉलर देन एफ, बी इससे बड़ा है। अब देखो बी और एफ यहाँ पे नहीं आएंगे, तो बी आ जाएगा, एफ आ जाएगा, ए आ जाएगा, ई आ जाएगा। तो बी आ गया, ए आ गया, एफ आ गया, ई आ गया। 1% कौन सा बचा, डी बचा, डी बचा, आपका क्वेश्चन खत्म है। सिंपल सा था। अब आपसे पूछा क्या है, हाइट ऑफ ए दे रखी है 172 मीटर। हाइट ऑफ ए है यहाँ पे एफ और ए आएगा 172 मीटर। सी की हाइट पूछी है, तो 178 नहीं हो सकती, 180 नहीं हो सकती, 173 नहीं हो सकती, 175 नहीं हो सकती, 167 होगी। इससे छोटा है ना, तो 167 आएगी। आप बोलेंगे सर ऑप्शन नंबर 5 इसका राइट आंसर बनेगा। ये क्वेश्चन पेपर में बार बार आपको देखने को मिलते हैं, तो उम्मीद करता हूँ कैसी अप्रोच आपको लगी है और कैसा आपने इसको ट्राई किया है, तो अच्छा ही होगा। चलो, तो आज के सेशन में हमारे पास 4 पजल, 4 के 5 ही रख लो इस छोटी सी पजल को बना के। 5 पजल थी। तो आज का सेशन अगर आपको अच्छा लगा है तो एक बार अपने दोस्तों के साथ इसको ज़रूर शेयर कीजिए। लाइक और शेयर के साथ साथ आपका एक सब्सक्रिप्शन मेरे लिए मोटिवेशन का काम करता है। अगर आप में से कोई बच्चा फाउंडेशन बैच ज्वाइन करना चाहता है तो हमारे साथ जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए। अभी भी आपके पास टाइम है, इस साल के आने वाले एग्जाम को आप क्रैक करना चाहते हो। प्लस कोई आप में से मेंस की तैयारी करना चाहता है, जिसको लगता है मेरा प्री तो अच्छा है लेकिन मुझे मेंस की तैयारी करना, वो भी हमारे साथ जुड़ सकता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए मेरी ओर से आप सभी को धन्यवाद। कोई डाउट होगा, कुछ होगा, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। चलिए।